जिंदगी हो गई तार-तार। आपके चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश करते करते मैं आपकी आंखों में आंसू ले आया। मुझे माफ कर दीजिएगा नंदरी। अनजाने में ही सही, लेकिन आज मैंने आपका दिल दुखा दिया। हमारी तरफ देखिए प्रिंस, आपको हमारी कसम है, हमारी आंखों में मुझे माफ कर दीजिए। मुक्ति के कमरे में बैठे बैठे कब मेरी आंख लगी मुझे पता नहीं चला। आज मेरी वजह से आपका दिल दुखा है ना, तो माफ कर दीजिए मुझे। कोई बात नहीं प्रिंस, जो आपके साथ हुआ है वो किसी के भी साथ हो सकता है ना, हम समझ सकते हैं। मैं जानता हूँ कि मेरी नंदिनी बहुत समझदार है, लेकिन मैं अपने दिल को किस तरह समझाऊं? इससे आपके आंसू बर्दाश्त नहीं होते। और आज मुझे बहुत बुरा लगा कि मेरी वजह से आपको दुख पहुंचा। मैं सच कहता हूँ, मैं मुक्ति के कमरे में नहीं रुकना चाहता। हम जानते हैं प्रिंस, आप कभी सपने में भी हमारे सिवा किसी और के बारे में नहीं सोच सकते। आज जो कुछ भी हुआ वो अनजाने में हालात के कारण हुआ, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, इसलिए आपको खुद को दोषी मानने की कोई जरूरत नहीं है। सच पूछे तो मैं भगवान से बस एक ही चीज मांगता हूँ, हमारा बच्चा जल्द से जल्द हमारी गोद में आ जाए, फिर सब कुछ पहले जैसा ठीक हो जाएगा। इस बच्चे के लिए ना जाने कितनी कुर्बानियां दी आपने, और हमें इस वक्त समझदारी से काम लेना होगा। हमें ये बच्चा हर कीमत पर चाहिए नंदिनी, हर कीमत पर। आप समझ रही है ना? मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ नंदिनी, और हमेशा करता रहूंगा। मैं भगवान से हमेशा आपकी खुशी मांगता हूँ, और आगे भी वही मांगूंगा। तो आप हमेशा खुश रहें, बस। मैं और कुछ नहीं चाहता। बहुत प्यार करता हूँ आपसे, बहुत।
पास आइए ना। गुड मॉर्निंग। अरे मुक्ति, तुम किसे ढूंढ रही हो? प्रिंस को। वो यहाँ पे नहीं है। देखो ना मुक्ति, तुमने कितनी मेहनत करी कि प्रिंस तुम्हारे पास ही रहे, लेकिन नहीं, वो तो चला गया अपनी नंदिनी के पास। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि नंदिनी ने प्रिंस पे जादू किया हुआ है। अरे जादूगर नहीं है वो, जादूगरनी। चलो छोड़ो, तुम ये चाय पियो, मैं बना के लाई हूं तुम्हारे लिए, पी लो। कोई देर वेर नहीं हो रही है, पहले दूध पीजिए, उसके बाद ऑफिस जाइएगा। लेकिन हमने कहा ना, चुपचाप दूध पीजिए। लीजिए। भला आपसे कौन जीत पाया है? चलता हूँ। तुम्हें पता है मुक्ति, आज से पहले मुझे यही लगता था कि मेरी ही किस्मत खराब है, लेकिन अब मुझे ये लगने लगा तुम्हारी किस्मत तो मुझसे भी ज्यादा खराब है। नहीं, मेरा मतलब है कि अब तुम्हें जल्दी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा मुक्ति, नहीं तो तुम समझ रही हो ना। अरे वाह, कितनी बढ़िया खुशबू आ रही है। क्या बन रहा है? चाय और गर्मा गर्म गोभी के पकौड़े। लीजिए। नाम लेते ही मुंह में पानी आ गया। आपको पता है भाभी, आज हम सोच रहे थे कि नाश्ते में गोभी के पकौड़े ही बनाएंगे। राजा भैया को इतने पसंद है ना। और भाभी ने तुम्हारे कहे बिना ही बना दिए। इसे कहते हैं ननंद और भाभी का प्यार। जहाँ प्यार होता है ना, वहाँ इंसान बिना कहे ही एक दूसरे की बात समझ लेता है। सच में गुंजन, अब लगता है भाभी के साथ दिल का ही नहीं, दिमाग का भी कनेक्शन हो गया है। क्यों भाभी? अल्लाह तुम लोगों में हमेशा प्यार बनाए रखे और मेरे घर को किसी की नजर न लगे। वाह 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 वाह, ये क्या बन रहा है? गोभी के पकोड़े। आहा, मजा आ गया। इन्हें तो सूंघते हम सीधे चले गए। ये कहने के लिए कि नीलिमा, कम मत बनाना, ज्यादा ही बनाना। काहे कि हम नाश्ते में नहीं, खाने में भी गोभी के पकोड़े खाएंगे।
आप खा क्यों नहीं रहे? आज तो आपके मनपसंद गोभी के पकोड़े भी बने। नहीं नीलिमा, अब हमें पसंद नहीं। अरे तुम लोग सब भूल गए क्या? आज अंबर के नाम की नई फैक्ट्री की भूमि पूजा होने वाली है। सब जल्दी से नाश्ता कर लो, फिर सब साथ चलेंगे। लेकिन गुंजन इस हालत में कैसे जा सकती है? उसकी डिलीवरी की डेट नजदीक आ रही है। लेकिन भाभी, आज इनकी नई फैक्ट्री का भूमि पूजन है, तो मैं भी इस पूजा में शामिल होना चाहती हूँ। नहीं गुंजन, नीलिमा ठीक कह रही है। ये हालत में तुम्हारा वहां जाना ठीक नहीं होगा। तुम घर पे आराम करो। राजा, मैं भी गुंजन के साथ यहीं रुक जाती हूँ। और गुंजन बेटा, हम लोग यहीं से बैठ के अंबर के लिए दुआएं मांगेंगे। खुश रहो। अल्लाह करे तुम हर रोज कामयाबी की सीढ़ी चढ़ो और अपने बड़े भाई का नाम रोशन करो। भाई सब देर काहे कर रहे हो हैं? चल नंदिनी, अब जल्दी से अपने शुभ हाथों का देरी हो रही है। चले। कैसे दिन दिखा रहे हैं आप भगवान हमें। तो भैया की आंखों के सामने होते हुए भी हम उनकी फाइल में अपने हाथों की छाप नहीं लगा सकते।
लेकिन आप जानते हैं ना, चाहे हम भैया की फाइल में अपने हाथों के छाप लगा पाए या नहीं, हमारा मन, हमारी आत्मा हमेशा भैया के लिए शुभकामनाएं करते हैं। हमारे दोनों भाइयों हमारे हिस्से की सारी खुशियां दे दीजिए और उनके सारे दुख हमें दे दीजिए। ये लाचार बहन अपने भाइयों के लिए प्रार्थना के सिवाय वो और कुछ कर भी नहीं सकती है।